मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। A very good morning to all my dear parents, teachers and my lovely students. A very warm welcome you all at the Global International Academy. It's with the great joy and immense pride that I stand before you at this prestigious occasion, our annual prize distribution ceremony at Global International Academy. This is the moment to celebrate achievements, dedication, hard work, and perseverance of our students, and to acknowledge the tireless efforts of our teachers and parents in building and in shaping the future of these young minds present here. First of all, I would like to give congratulations to all the prize winners for their outstanding achievements in arts, sports, and various other fields. Your hard work, perseverance, and determination has set an example for others to follow. Today, you not only receive recognitions to your achievements, your accomplishments, but also inspire your peers to reach their greater heights and to achieve something more. आज का यह दिन न केवल यादगार है, न केवल हमारे लिए बहुत ही विशेष है, बल्कि इस स्कूल के लिए, इस विद्यालय के लिए एक अद्भुत उपलब्धि है। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं पुरस्कार वितरण समारोह में, जिसका आयोजन यहाँ के प्रबंधक मिस्टर राहुल सर, मैनेजर मिस्टर राहुल सर ने कराया है। इसी के लिए हम यहाँ सब एकत्र हुए हैं। यह वह समय है जब हम उन सभी विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने अपने श्रम, समर्पण और कठिनाइयों के बावजूद उत्कृष्टता को। यह दिन उन सभी विद्यार्थियों के लिए गर्व का दिन है जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से विद्यालय का नाम रोशन किया है। आज हमारे विद्यालय का विद्यार्थी हर क्षेत्र में अपनी कला का प्रदर्शन दिखा रहा है, अपनी उत्कृष्टता प्रदर्शन कर रहा है, और इससे वह अपने इलाके के हर एक विद्यार्थी को प्रेरित कर रहा है। आज हमारा हर एक विद्यार्थी अपनी कौशलता, अपने अनुशासन और अपने संस्कारों को अपनी मुट्ठी में समेटकर ज्ञान से लेकर विज्ञान, कला से लेकर क्रीड़ा और अकेडमी से लेकर आत्मनिर्भरता तक अपना प्रदर्शन दिखा रहा है। और वह दिन दूर नहीं जब ग्लोबल स्कूल का विद्यार्थी स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम भारत के इतिहास में लिखवाएगा। हमारे बच्चों की मेहनत और हमारे अभिभावकों की प्रेरणा इस दिन को सफल बनाने में जरूर हमारा साथ देगी और हमारे बच्चे एक दिन जरूर अपना परचम भारत में एक बहुत ही ऊंचे पद पर लहराएंगे। सबसे पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों का दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मेरे मोटिवेट करने पर सभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, और मैं उन सभी को बधाई देती हूं जिन्होंने आज पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यह आपकी मेहनत, अनुशासन और परिश्रम का परिणाम है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहती हूं कि यह पुरस्कार केवल एक शुरुआत है। जीवन में और भी बड़ी चुनौतियां और बहुत से अवसर आपको प्राप्त होंगे। आज जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है, यह केवल एक कदम है आपको और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, और आपको इससे कुछ ना कुछ जरूर कोई प्रेरणा मिलेगी। किसी ने मुझसे पूछा था, अक्सर लोग यहाँ आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैडम कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं कहती हूँ कि संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष कितना? संघर्ष हर दिन, हर मिनट, हर कदम, हर महीना और हर हफ्ता। संघर्ष के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम ये सोचते हैं कि एक सीढ़ी से और आखिरी सीढ़ी पर पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा कभी भी संभव नहीं है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, तू जमीन से क्या आसमान देखता है।
जब हम अपने परों को खोलकर अपने हौसलों से उड़ान भरते हैं तो जरूर एक दिन वो दिन आता है जब हम सफलता को प्राप्त करते हैं। मैं अपने बच्चों को इस मंच से हमेशा प्रेरित करती हूँ क्योंकि मेरा जीवन खुद बहुत संघर्षमय जीवन रहा है। मैं अपने बच्चों से भी ये चीज हमेशा बताती हूँ कि जीवन में सफलता को प्राप्त करना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। संघर्ष के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और मेरे कुछ बच्चे यहाँ हैं अभी भी जो बहुत ज्यादा जिनका कॉन्फिडेंस लूज रहता था। मैं पेरेंट्स से भी ये गुजारिश करना चाहूंगी, जब आपके बच्चों को सम्मान दिया जाता है तो कृपया आपका दिनचर्या कितनी भी व्यस्त हो, अपने बच्चों के लिए कुछ क्षण एक दिन जरूर निकालिए। उससे उनका मनोबल बढ़ता है, उनका प्रोत्साहन बढ़ता है। तो आप अगर एक दिन अपने बच्चों के लिए निकालेंगे तो मेरे हिसाब से 365 दिन में से एक दिन अगर अपने बच्चों के लिए निकालेंगे तो कुछ नहीं घटेगा। कमाना तो हमें रोज है, लेकिन ये बच्चे, इनका भविष्य दोबारा वापस नहीं आएगा। तो जितने भी पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि अपने 24 घंटे के दिन में 5 मिनट जरूर अपने बच्चों के लिए निकालिए कि वो क्या कर रहे हैं। आप कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं और मम्मियों के ऊपर बच्चों को छोड़ देते हैं और मम्मियां फोन के ऊपर बच्चों को छोड़ देती हैं। तो मैं सभी मम्मियों से भी ये गुजारिश करना चाहूंगी कि आपके बच्चों को आप चाहिए, न फोन चाहिए, न टॉफी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपके बच्चों को आप चाहिए। स्कूल में क्या पढ़ाया है, 5 मिनट, मैं कहती हूँ आप पढ़े लिखे भी नहीं है तो भी अपने बच्चों को बहुत सफल बना सकते हैं। मैं आप लोगों से बताऊं, मेरे मम्मी और पापा, मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत पढ़े लिखे हैं। मेरे जो परदादा थे वो प्रधानाचार्य थे, लेकिन मेरे मम्मी और पापा उतने पढ़े लिखे नहीं थे क्योंकि हमारे फादर साहब ने बिजनेस किया, उन्होंने पढ़ाई की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी इतनी डिवोटी थी, मैं पेरेंट्स को देखती हूँ ना मुझे बड़ा दुख होता है। मेरी मम्मी इतनी डिवोटी थी, मेरी मदर, कि चाहे बारिश आए चाहे तूफान आए, लेकिन अगर बस भी निकल जाए, कन्वेंस ना हो, कुछ ना हो, हमें गोदी में लेकर के स्कूल छोड़ के आती थी। और हमारा स्कूल मेरे हिसाब से तो हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर होगा। तो सोचिए उनका संघर्ष। मैंने सीए की कोचिंग की, दिल्ली मैंने 5 साल कम से कम पढ़ाई की। मेरी मदर बस से उतरे तो स्टैंड पर खड़ी मिलती थी। क्या उनके घर में काम नहीं था? बताइए आप लोग। मैं भी एक जमीनी स्तर से किसान की बेटी कह दो, आप कुछ भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत हाई फाई फैमिली से आए। एक एक चीज चुप कर बिनकर हम सफल हुए हैं। बूंद बूंद कर घड़ा भरता है, ऐसा नहीं है एक दिन में सब कुछ प्राप्त होता है। कुछ पेरेंट्स ऐसा यहाँ आकर के बोलते हैं कि एक दिन में सब कुछ दे दिया जाए, पॉसिबल ही नहीं। आप एडमिशन कराइए। ग्लोबल स्कूल आपको किफायती शिक्षा देने का वादा करता है, हमेशा किफायती शिक्षा देता है। इस इलाके में सबसे कम फीस अगर किसी स्कूल की है, सीबीएसई एफिलेटेड हमारा स्कूल है और हमारा फीस क्राइटेरिया सबसे लो है। एंड वी आर वेरी अटैच्ड टू आवर पेरेंट्स। आप आते हैं, चाहे हम कितने भी व्यस्त हो, आपको 5, 10, 15 मिनट जरूर देते हैं। फोन पर भी आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्टेड रहते हैं। नो वन स्कूल इज अलाउड दैट, आई थिंक सो। कोई स्कूल ऐसा अलाउ नहीं करता है। हम आप लोगों को पर्सनल हमेशा मीटिंग भी, हम 5 बजे स्कूल से जाते हैं तो कृपया हमारे भी संघर्ष पर थोड़ी सी नजर डालिए। अपने बच्चों को समय दीजिए। जो विद्यार्थी आज पुरस्कार प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उनके लिए मेरा एक संदेश है कि सफलता का कोई पैमाना नहीं होता। हम सभी में विशेषताएं हैं और सफलता केवल एक पुरस्कार तक सीमित नहीं है। आपके प्रयासों और आपके मनोबल का बहुत महत्व है। एक दिन आपकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी अगर आप निरंतर प्रयास करते रहें। मैं अपने विद्यार्थियों से यह भी कहना चाहूंगी कि पुरस्कार एक क्षणिक सम्मान है, लेकिन असली सम्मान उस मेहनत और ईमानदारी में है, उस प्रतिबद्धता में है जो आप अपनी पढ़ाई और अपने जीवन में हर दिन दिखाते हैं। हम सभी का उद्देश्य केवल पुरस्कार प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान और भारत का अच्छा नागरिक बनना। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे।
मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, कब तक तोड़ोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुझसे मिटने का खौफ नहीं। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और अपने अभिभावकों से और अपने बच्चों से सभी से गुजारिश करना चाहूंगी, कृपया स्कूल में ज्यादा नहीं, थोड़ा नहीं तो थोड़ा थोड़ा समय दीजिए और ऐसे ही मोटिवेशन के साथ और ऐसे ही पुरस्कार वितरण और अन्य कार्यक्रमों के साथ अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाएं और उनको उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा शुभकामनाएं दें, कामनाएं दें। जो यहाँ उपस्थित सभी पेरेंट्स हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई और आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।